वो प्रेम का फोन आया था प्रेजेंटेशन से, बता रहा था कि राघव सिंघानिया ने कल्पी को नौकरी से निकाल दिया है। कल्पना ने क्या प्रेजेंटेशन दी है? ऐसी प्रेजेंटेशन ना ही मैंने कभी देखी ना सुनी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उस पर शक किया। गोविंदा, सिंघानिया में उसकी नौकरी अब तक बरकरार है। मुझे राघव सर के साथ निकलना होगा। आई पहले पाखी जाने वाली थी, लेकिन उसके पैरों में मोच आ गई, इसीलिए वो नहीं जा रही है। सर, वो कपिल, मुझे लगता है उन्हें मदद की जरूरत है। कैन वी प्लीज हेल्प देम? साहब, नमस्कार साहब। देखता क्या है? चाबी निकालो। लड़की, तू बाहर निकल। चलो बाहर निकलो। चल, पर्स, मोबाइल, चैन सब है, ले रहे इनका, सब निकाल। बस कर वरना। ज्यादा शान पत्ती की ना तो इधर ही काट के रख देंगे इसे, समझा? जल्दी से माल निकाल। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा। लड़की को छोड़ दो। पहले तू माल दे, उसके बाद लड़की को छोड़ेंगे। चल माल निकाल। वॉलेट दे। इस गाड़ी क्या करेगा? चल, चाबी दे इसकी भी। लगता है लड़की बहुत खास है, इसे भी हम अपने साथ ले जाते हैं, फिर इसे छुड़ाने के लिए और पैसा लेकर हिल मत। ज्यादा खून करवा नहीं। चल, बहुत माल मिल गया। चलो जल्दी करो, जल्दी चल निकल। कुछ पर प्लीज आराम कर तू। हाँ, क्या चाहिए मफिन बता मुझे, मैं लाती हूँ। कुछ नहीं चाहिए नीतू, अब प्लीज जाओ यहाँ से। बच्चा, मैं ना माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं हूँ। अगर पैर पे प्रेशर पड़ेगा पता क्या होगा? एक तो दर्द भी और होगा, ऊपर से देर से ठीक होगा। लैपटॉप चाहिए ना, मैं ला रही हूँ ना बच्चा। ये माँ है ना करने के लिए सब। चल, ये बस है? ओके, और कुछ चाहिए तो आवाज दे देना है? मंदा, मंदा पूकी के लिए जूस लाना। तेरी काम मर गई है। मंदा, देख के आती हूँ। मर तो मैं रही हूँ इस घर में, इन सब कार्टूनों के बीच। तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं हाँ, सब कुछ तुम्हारी गलती है। ना तुम इतनी ओवर स्मार्ट बनती और ना हम इस मुसीबत में फंसते। बहुत यकीन है ना तुम्हें अपने आप पे और इस दुनिया पे, इसीलिए तो सॉरी कहा मैंने सर। सॉरी? हाँ,
सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो, मैं जानता हूं कि तुम एक कपल की मदद करना चाहती थी बस, लेकिन हुआ क्या? एक प्रोजेक्ट को हाथ से निकलने से बचा दिया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया को समझ बैठी हो। इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो कि सब डिसीजंस खुद ले सकती हो और सारे डिसीजन सही हो। Oh, and now for God's sake, stop crying. Shall we at least try and get out of here? कम से कम घर सही सलामत तो पहुंच जाएंगे। बाकी के साथ ही आना चाहिए था मुझे। जहां तुम होती हो वहां कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो ही जाता है। कम ऑन। सर, अगर हम मेन रोड से जाएंगे तो हम किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप अंदर की तरफ जा रहे हो। मिस यादव, पहले तो आपके ब्रिलियंट आइडिया की वजह से हम इस हाल में फंसे हैं। उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन कर रही। अगर मेन रोड पे जाएंगे तो वहां ना कोई हमारी हेल्प करेगा ना कोई रुकेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं ये इलाका डेंजरस है। अगर इस ओर चलेंगे तो कोई ना कोई गांव आएगा जहां कोई ना कोई हमें हेल्प करेगा और हेल्प मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। अब इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है कि आपको एक प्रेजेंटेशन दूं आगे के प्लान के बारे में। और अगर हो सके तो मेरे साथ चलो प्लीज। कांटा निकल गया। अब तुम्हारे पास कछुए जैसे चलने का कोई कारण नहीं है। सामी? हाँ सामी। तुम्हारी बात हुई राघव या कल्पना से? नहीं, क्यों? कब से ट्राई कर रहा हूँ, दोनों के फोन नहीं लग रहे। रास्ते में एक दो जगह नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन अब तक तो अलीबाग पहुंच जाना चाहिए था। तो होटल फोन करके चेक कर लो। होटल में भी अभी तक चेक इन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। बात होती है तो बताऊंगी। ओके, थैंक्स। गॉड, दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा क्या हो गया है? कमला माँ को बताती हूँ। इनफैक्ट उनसे पूछ लेती हूँ, शायद उन्हें कल्पी का फोन आया हो। नहीं, कमला माँ को फिर टेंशन हो जाएगी। थोड़ी देर और वेट करके देखती हूँ, शायद वाकई नो नेटवर्क एरिया में हो। इस तरफ। सर, मुझे लगता है कि हमें इस तरफ से जाना चाहिए। वैसे ही जैसे तुम्हें लगा उस कपल की हेल्प करनी चाहिए। हाँ सब मेरी एक गलती के लिए आप मुझे जिंदगी भर सुनाओगे? मुझे ये रास्ता सही लगता है और मैं इस तरफ जा रहा हूं। सर, ये रास्ता कच्चा है, ये वाला पक्का रास्ता है। यहाँ से जाएंगे तो कोई ना कोई गांव वाले मिल ही जाएंगे मदद के लिए। मिस जादव, किताबों में जैसा लिखा होता है जिंदगी वैसे नहीं होती। कैबिन के शीशे पे 30 दिन लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन ऑफिस के और घर के चार दीवारी के बाहर जब मुसीबतें आती हैं तो फॉर्मूलाज पे डिसीजन नहीं लिए जाते। अगर तुम्हें लगता है ये रास्ता सही है, यू प्लीज गो अहेड। मैं इस रास्ते से ही जा रहा हूं।
ऑल राइट? बहुत खुश होगी तुम। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि तुम हमें सही रास्ते पे लेके जा रही थी। मैं ही तुम्हें गलत रास्ते पे लेके आया। तुम हमेशा सही हो और तुमने प्रूव कर दिया कि मैं गलत था। You're superb. Correct? Congratulations. आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है सर? मैं सुबह से देख रही हूँ, आप ही मुझे फोन करके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हो और फिर ऑफिस का काम देकर अलग कर देते हो और फिर दोबारा फोन करके मुझे अपने साथ आने के लिए कहते हैं। एक गलती की वजह से आप मुझे कब से सुनाए जा रहे हैं सर? बस सर, बहुत हो गया। सर, मैंने आपसे 1 महीना मांगा था अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए, बट यू नो व्हाट सर, आई वॉज रॉन्ग। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ अपना टाइम नहीं स्पेंड कर सकती सर, जिसे मुझे अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखानी पड़े, जब जरूरत ना हो तब भी। मैंने फैसला कर लिया है, आई क्विट। मैं दोबारा आपको ऑफिस में मिलकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। बहुत अच्छी फेयरवेल स्पीच दी है तुमने मिस जादव। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। थैंक यू देवा, बस सही रास्ता मिल जाए। नहीं कल्पी, सब ठीक है, बेटर है, तू डर मत। शायद इस चट्टान के पीछे कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा। अरे वहां तो रोशनी दिख रही है, जरूर गांव होगा उस तरफ। थैंक यू देवा। देखा कल्पी, तूने कहा था ना कि सब कुछ ठीक होगा। लगता है सामने कोई गांव है, यहाँ जरूर किसी गांव वाले की हेल्प मिल ही जाएगी। Number you have called is currently not reachable. देवा, ये कल्पी का नंबर भी नहीं लग रहा। पहुंची होगी कि नहीं? बाकी से पूछती हूँ, कहती हूँ फोन लगाकर देखने के लिए। हाँ, हेलो हेलो पाखी बेटा, मैं बोल रही हूँ। सॉरी कमला माँ, मैंने देखा नहीं। देख, कल्पी का फोन नहीं लग रहा है। मैं राघव बाबा को फोन करके नहीं पूछ सकती हूँ ना? तू जरा देखना ये लोग पहुंचे कि नहीं।
पूछेगी ना? हाँ हाँ, मैं करती हूँ, आप टेंशन मत लो कमला माँ। क्या बात है पाखी, तू ऐसे तभी बात करती है जब कोई टेंशन हो। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? कमला माँ सच बताऊं तो मैंने उन दोनों का नंबर ट्राई किया लेकिन नहीं लग रहा है, और सामी ने भी होटल फोन करके चेक किया लेकिन वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। कल्पना, What do you think you're doing? कर रही क्या हो तुम? हाँ? सर, आप क्या मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया था, जो आपने एक्सेप्ट भी किया। उस नाते मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं रही ना सर। एनीवेज, मैं आपकी तरह खड़ूस, बेमतलबी और रूखी इंसान नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं उस छोटे से गांव के पास जाने वाली हूँ, ये तालाब पार करके। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि ठहरा हुआ पानी सेफ नहीं होता, और तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं जाने के लिए। सर, क्या आप मुझे गारंटी देते हैं कि कोई दूसरा रास्ता हमें उस गांव तक पहुंचाएगा? हम यकीनन पानी के जरिए ही उस गांव तक पहुंच पाएंगे सर। माया, मैं बता रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यू नो राघव कितना पर्टिकुलर है वो हमेशा कम्युनिकेट करता है। इज ऑलवेज इन टच विद द ऑफिस। लेकिन आज शाम से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। दोनों का ही फोन नहीं लग रहा है। माया, मैं तो अभी निकल रहा हूं अलीबाग के लिए। सैमी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आर यू श्योर? तुम चाहो तो यहाँ पे। ऑफ कोर्स यस सैमी। राघव दोस्त है हमारा, और वैसे भी यहाँ रहकर मैं चिंता करती रहूंगी। सो बेटर आई जॉइन यू। फाइन। आई प्रे दे आर फाइन टू। प्लीज हेल्प मी। बचाओ। करना पुल हार्डर। सब मेरा पैर। डोंट वरी, मैं हूँ। आती है सब। मेरा पैर पीलों में अटका हुआ है।
डोंट वरी मैं हूं। Sir? Shut up! Shut up! समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारे जैसी जितनी लड़की मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखी है। Sir? सर आपको क्या हो गया? उठिए सर। सर प्लीज गेट अप। सर प्लीज उठिए। सर 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 प्लीज। सर की पीठ पे इतना खून कैसे? ये तो लीची है जो खून चूसती है। ओह गॉड, क्या करूं मैं? जिस कार का नंबर आप लोगों ने मुझे दिया था वो कार वटकल नाके से तो निकली लेकिन आगे के नाके तक नहीं पहुंची। हमने पोइनल नाके पर अलर्ट करा दिया है। जैसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको बताते हैं। वैसे उस इलाके में लूटपाट बहुत होती है। हमें शक है कि शायद उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। इंस्पेक्टर आप कुछ करिए ना प्लीज। देखिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। पुलिस ढूंढ रही है। सारी पुलिस चौकियों पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। जैसे ही कुछ मिलता है हम आपको बताते हैं। ठीक? ये कैसे निकालूं? ये तो सर का खून चूस रहे। कोई है? प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। सर सर प्लीज। सर प्लीज उठिए। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। कोई है यहाँ पर? सर सर प्लीज। आप तो कल्पी की चिंता में खाना नहीं खाएगी? खा। उसको पता है ना उसका फोन नहीं चल रहा, तो किसी और के फोन से फोन नहीं कर सकती थी। अरे जाने किस गांव खेड़े में होगी, फोन नहीं चल रहा होगा। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। चल अब खा खाना। प्लीज देवा, प्लीज मेरी मदद कर। अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। सर! क्या हो गया? वो मेरे बॉस है, उनके पीठ पर लीच चिपकी हुई है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए उन्हें निकालने में। बहुत खून बह रहा है उनकी पीठ से। चलो चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी से निकलो, ये तो नुकसान कर देगी। इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। काका मैं कर देती, लेकिन यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या आसपास? हम इस इलाके में किसी को नहीं जानते, हम यहाँ पर नए हैं। इसे नाखून से उठाओ और बदन से अलग करो और दूर फेंक दो। ये लो माचिस, ये लो, इसे पास ले जाकर जलाकर अलग करो इसे। तुम इधर बैठो, मैं डॉक्टर को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आता हूँ।
लगता है तूफान आने वाला है। हाँ पाकी। सामी, एनी न्यूज? मैं रात भर उन दोनों का फोन ट्राई करती रही लेकिन अवेलेबल नहीं था। बात हुई क्या उनसे? पाकी रिलैक्स, मुझे भी रात को ही होटल वालों का फोन आया था। उन दोनों ने अभी तक चेक इन नहीं किया है। तो मैं और माया यहाँ अलीबाग आ गए। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? किसी को भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह का पैनिक फैले। उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, वो भी ढूंढ रही है। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, थैंक्स। ओके। सर आपको जल तो नहीं रहा? सर सर प्लीज उठिए, बारिश होगी तो आफत आ जाएगी। हेलो हेलो पाखी, वो बेटा कल से ना कल्पी का फोन नहीं लग रहा। क्या तू राघव बाबा को एक फोन करके पूछ सकती है क्या वो सही पहुंचे, कैसे हैं? बस इतना ही। पाखी? हाँ कमला माँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। क्या हुआ? माँ वो राघव और कल्पी। क्या हुआ कल्पी को? मुझे भी नहीं पता कमला माँ, लेकिन कल रात से दोनों गायब हैं और होटल भी नहीं पहुंचे अभी तक। सामी ने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला है अभी तक। हेलो कमला माँ? अरे मेरा डब्बा तैयार हो गया क्या? कम क्या हुआ? किसका फोन था? कल्पी का फोन था। बात हुई? क्या बोली? वो ठीक तो है ना? कमला, कल्पी को ढूंढने जाना है अलीबाग।
सर, आप ठीक है? सॉरी। थैंक यू। आप अभी आ रहे हैं? अरे बेटा, रात भर बारिश थी, हम लोग कहीं फंस गए थे। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, वो भी इस लड़की की बदौलत। आपके पूरे बदन में लीज फैल गई थी, खून निकल रहा था, खून पी रही थी। भरी बारिश में इसने आपको कैसे संभाला, ये तो भगवान जानता है। मैं इस पर दवा लगा देता हूँ और सेफ्टी के लिए एक इंजेक्शन भी दे देता हूँ। डॉक्टर, मुझे एंटीबायोटिक्स दे दीजिए प्लीज। सर, प्लीज आप इंजेक्शन ले लीजिए ना। बिल्कुल, इस वक्त आपको इंस्टेंट रिलीफ की जरूरत है। सर, अगर आपको मेरे सामने इंजेक्शन लगाने से प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आपको इंजेक्शन लग भी गया तो आपको पता भी नहीं चला। क्या मैं कल्पी को देखने में इतना खो गया कि मुझे इंजेक्शन महसूस भी नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हें याद है ना, हम यहाँ काम से आए। ऑलरेडी काफी घंटे लेट हो चुके हैं, वो भी तुम्हारे वजह से। कम ऑन। सर, आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। आपको अभी आराम की जरूरत है। दर्द की मुझे आदत है डॉक्टर साहब, आप बस मुझे यहां से जाने का रास्ता बता दीजिए। देखिए, इन घावों को खुला नहीं छोड़ते, इसको ढक कर रखिएगा। थैंक यू। जैसे कहीं पहुंचूं तो मुझे आई को फोन करना है। जरूर चिंता कर रही होगी। जब से घर से निकली हूँ मैंने तब से आई को फोन ही नहीं किया। देवा, मेरे कल्पी और राघव बाबा को सुरक्षित रखना। कल्पी बेटा, तू हिम्मत मत हार। तेरे आई बाबा आ रहे बेटा, बहुत जल्द पहुंचेंगे।
कमला माँ, आप प्लीज इतना टेंशन मत लो। माया और सामी गए भी तो हैं और फिर पुलिस भी तो उन्हें ढूंढ रही है। कमला बेटा, तुम ही कहा करती थी ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अरे बस आ रहे हैं 2 मिनट में। चलो रिक्शा आ गया। कमला माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं पाखी, तू कहीं नहीं आएगी हमारे साथ। तेरे पैर की हालत देख, तू यहाँ भी क्यों आई? जी डैड। पाखी, कहाँ हो तुम? डैड, मैं कमला माँ के यहाँ हूँ। लेकिन तुम गई कैसे? तुम्हें मना किया था ना। पाखी, दिस इज टू मच। तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ। ठीक है। क्या कहा साहब ने? घर आने को कह रहे हैं। सही तो कहा है। इस हालत में चलती फिरती रहोगी तो कभी ठीक नहीं होगी तू पाखी। लेकिन राघव और कल्पी? अरे विट्ठल और मैं जा रहे हैं ना उन्हें ढूंढने। देख, जैसे ही कल्पी और राघव बाबा मिलेंगे मैं तुझे फोन करूंगी। अब तू घर जा और आराम कर। चल विट्ठल। गांव वालों से मिली खबर के मुताबिक एक जख्मी जोड़ी को जंगल में पाया गया। चलिए। माया, वो देखो, राघव और कल्पना। सब सैमी सर और माया मैम। मेरे पास आंखें हैं मिस जादव। राघव, क्या बात है? सब ठीक है ना? कहाँ फंस गए थे तुम दोनों? सवाल मत पूछो। बताओ, कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? जब तुम दोनों से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मैंने पुलिस को फोन किया। जिन लुटेरों ने तुम्हें पोयनाड में लूटा था वो पकड़े गए। फिर उस एरिया से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बस अभी थोड़ी देर पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, कुछ गांव वालों के साथ 2 शहरी लोग भी दिखे। राघव, तुझे जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नहीं, हमें वहां पर पहले ही डॉक्टर मिल गए थे। राघव, तुम्हें तो आराम की जरूरत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नहीं तो सही, इंजेक्शन तो लगवा ले। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सर ने पहले इंजेक्शन ले लिया है। Oh really? तूने इंजेक्शन लगवाया राघव? वो कैसे? डॉक्टर तो सही सलामत है ना? Let's go. हाँ बाकी राघव और कल्पना मिल गए हैं मेरे साथ ही। क्या? रियली? हाँ पाकी। ओह गॉड, कमला माँ, वो दोनों मिल गए हैं, दोनों ठीक हैं। सामी, कल्पी है क्या साथ में? हाँ, 1 मिनट, जस्ट होल्ड। आई, मैं आता हूँ। ये ले आई, अपनी राजकुमारी से बात कर। हेलो कल्पी। हाँ आई। बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। हम रास्ता भटक गए थे और जंगल में पहुंच गए। बहुत अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। देख, तू ये सब छोड़कर वापस आ जा। अगर तू नहीं आएगी ना तो मैं और बाबा तेरे पास आ जाएंगे। नहीं आई,
तुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ सच्ची। भाई हम लोग भी यहाँ पर काम से ही आए हैं ना, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। लेकिन आई तूने मुझे सिखाया था ना कि कोई भी काम अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए। कमला भाई, मैं राघव, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि रात होने के पहले वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ हाँ राघव बाबा, आपसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। अपने परिवार के लिए एक आप ही हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। आप कल्पी को कह देना मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करें। आप खुद कह दीजिए। तू सच में बहुत हिम्मत वाली है कल्पी, सेवा तुझे बहुत खुशी दे। हाँ तू चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। तेरे आई बाबा तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। मैं आपको अभी और तकलीफ नहीं दूंगी। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको अपना रिटर्न रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। जिस दिन आपने कंपनी ज्वाइन की थी उस दिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि 6 महीने के नोटिस के पहले कोई भी एम्प्लॉय कहीं नहीं जा सकता बिना एक ठोस कारण के। जब एक पल यहाँ गुजारना मेरे लिए मुश्किल है तो मैं क्या करूँ, इस आप मुझे जाने दीजिए। मेल तो गलती से चला गया, मुझे कैसे भी करके वो मेल अभी इसी वक्त डिलीट करना पड़ेगा, इससे पहले कि राघव सर उसे पढ़ ले।